मला 3 तासाकरता 6 तास लागतायत. एका जागेवर गाडी उभी राहिली तर एक तास आम्ही पुढे जात नाही. एक तास असं 3-3, 4-4 तास आमचे जात आहेत. कुणी काही व्यवस्था आहे की नाही, कुणी पाहतंय की नाही या सगळ्या अवस्थेकडं. खरं वाटणार नाही. शहापूरच्या पुढे परवा मी येत असताना 10 किलोमीटरची रांग होती. 10 किलोमीटर ही अवस्था आहे सगळी. लहान मुलं असतात, सरळ असतात, प्रवासी, सगळे रुग्ण, सगळ्यांची अवस्था इतकी कठीण झालेली आहे की हा प्रवास करायचा कसा ती परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष याकडे कोणाचं लक्ष नाही, शासनाचं लक्ष नाही, पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. ही अवस्था निर्माण होणार. कामामुळे हे जर वाईट होतं तर काही पर्याय निर्माण करायला पाहिजे होते. कोणतेही पर्याय निर्माण केलेले नाही. राज्यामध्ये रस्त्यांची अवस्था कठीण आहे. यामध्ये तर मुंबई नाशिक ही दुरावस्था, ही पराकोटीची. प्रचंड नागरिकांमध्ये असंतोष, संपूर्णपणे जाणाऱ्या येणाऱ्या नागरिकांवर प्रचंड शासनाबद्दल असंतोष निर्माण झालेला आहे. यावर तातडीने काय कारवाई करणार याचं उत्तर आम्हाला पाहिजे. त्याकरता मी स्थगन प्रस्ताव मांडलाय. नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई और ठाणे के ट्रैफिक के विषय का। जहाँ इस समय मुंबई और ठाणे के लोग सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब 2022 में अपनी कुर्सी संभाले थे तो उन्होंने स्पेशल फंड लाई थी करीब 600 करोड़ और उन्होंने कहा था कि लोगों को ट्रैफिक से जो है कोई परेशानी नहीं होगी और मुंबई की पूरी सड़कें आरसीसी हो जाएंगी, यानी पूरा मुंबई गड्ढा मुक्त हो जाएगा। और मुंबई नासिक हाईवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, यहाँ पर भी काम जोरों से शुरू है, नो डाउट, लेकिन काम इतने धीमी गति से हो रहे हैं कि काम का जो है काम खत्म नहीं हो रहा है और लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अगर मुंबई आपको जाना है, मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो पूरा रास्ता खराब, मुंबई से नासिक की तरफ जाना है पूरा रास्ता खराब, यानी जाना और आना। अगर आपको 10 किलोमीटर भी अगर सफ़र करना है तो आपको घंटों जो है ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। लोग मुंबई आते हैं दफ्तर के लिए, वापस आते हैं तो मुंबई से किसी तरह आ जाते हैं। ठाणे में इतनी बुरी तरह से फंस जा रहे हैं, खासकर घोड़बंदर रोड और नासिक हाईवे रोड, इसके लेकर जो है लोगों को काफ़ी परेशानी है। मेट्रो का काम भी चालू है और सड़कों का भी काम चालू है, लेकिन काम कब खत्म होगा, क्या होगा, लोगों में परेशानी कब दूर होगी, इसको लेकर लोगों को सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। मामला अधिवेशन में भी उठा है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी पर हम आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर में ये सब प्रॉब्लम्स जो है क्यों बरसात के समय में होती है, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रही है। बरसात तो हर साल आती है, लेकिन बरसात के पहले इनकी किस तरह तैयारी रहती है, ऐसा क्यों होता है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम इनसे यही चर्चा करेंगे कि आखिर में लोगों की ये समस्या जो है कब सॉल्व होगी, कब खत्म होगी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे, जो समस्याएं जो है काफ़ी विकट बनी हुई है, अधिवेशन में भी मामला उठा है, तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। मुंबई और ठाणे मतलब यमामार इलाका जिसको कहा जाता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये इतने इलाके में ही पूरे, देखिए पूरे महाराष्ट्र की आबादी जो है एक 11 से 12 करोड़ की आबादी है। उसमें की 25% आबादी, 25 क्या हम 30% कह सकते हैं, 30% आबादी मुंबई और यमामार इलाके में रहती है। आप सोचिए कि कम से कम 4 से 4.5 करोड़ की आबादी जो है मुंबई एमएमआर इलाका इंदर मतलब ये 4-5 जिले, इधर से रायगढ़ से ले लीजिए, रायगढ़, ठाणे, पालघर और इधर मुंबई के 2 जिले ले लीजिए, तो इस तरह की आबादी है। वही कहते हैं ना, जैसे समुद्र के किनारे आप रेत का जैसे महल बनाइए और एक धारा आती है और वो रेत का महल पूरा का पूरा गिर जाता है, तो उसी तरह से हमारी आबादी का जो ये इतना बड़ा टीला है या इतनी बड़ी संख्या है, इसके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कमज़ोर पड़ रहा है। ये संदेह नहीं है इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह एकदम से लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हुआ है। अब जैसे आपने नासिक रोड की
बात की, नासिक रोड पे उसके पैरेलल में यहाँ इगतपुरी से आकर यहाँ समृद्धि महामार्ग को जोड़ा जा रहा है। समृद्धि महामार्ग बहुत बड़ा एक परियोजना रही, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से जिस टाइम बाउंड में काम होना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए मानसून आ गया, ये हुआ था कि 2023 दिसंबर तक ये समृद्धि महामार्ग मुंबई पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब किस कारण नहीं हो पाया, क्या नहीं, इसके पीछे बहुत सारे हैं कारण, जैसे कि 2 साल 2.5 साल जो सरकार रही, कोरोना का कारण बताया जाता है, बाकी चीज़ें, लेकिन इनकी व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से, जैसे ट्रैफिक की व्यवस्था है, लाखों वाहन जो हैं नासिक और मुंबई के बीच चलते हैं, तो आप किस तरीके से इसको रोकेंगे या किस तरीके की इसका नियोजन होगा, इसका तो बिल्कुल सरकार के पास कोई इस समय तो कोई इसका निराकरण नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ना, मगनी मुख्यमंत्री जी का ये जिला है, पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जी काफ़ी थाने जिले को लेकर या एमएमआर को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे। एक कहावत है कि दीपक तले अंधेरा, तो काम हो रहा है, लेकिन अब दीपक तले अंधेरा मतलब मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा होती है। निस्संदेह जो आपने कल देखा विधानसभा में इसकी चर्चा हुई 3-3 4-4 घंटे, लेकिन पब्लिक है वो तो जो दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है, काम भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ समस्या भी दिखाई दे रही है। लेकिन उस समस्या का निराकरण कैसे हो, कम हो, इस पर कुछ टेक्निकली सोचा जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि बहुत सारे जो जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, MSRTC है, MSRDC जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके बीच कुछ तो समन्वय होना चाहिए, कुछ नहीं, प्रशासन के बीच समन्वय होना, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इससे नागरिकों का अल्टीमेटली नुकसान ही होता है और इसकी खींच जो है वो सरकार पर निकलनी है और वो निकल रही है। पब्लिक इसलिए ज़्यादा नाराज है कि इतनी बड़ी अमाउंट में आप GST वसूल रहे हो, इतना टैक्स वसूल रहे हो, और लेकिन उसके बाद भी जो अगर आपको अगर कहीं जाना है तो घंटों अगर ट्रैफिक में जमा खड़े रहो तो बहुत ही नुकसान होता है, खासकर स्कूल जाने वाले लोगों के लिए, दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए। लोकल ट्रेन की हालत ऐसी है कि उसमें आप एक जो थोड़ा सामान्य आदमी रहेगा वो जा नहीं सकता उसमें। तो ये सब चीज़ें देखते हुए नो डाउट है मेट्रो काम जोरों में चल रहा है, उसके लिए अभी स्पेशल फंड भी उन्होंने मुहैया कराया है, लेकिन सड़कों के लिए उन्होंने कोई विकल्प, सब पेपर पे दिख रहा है, जैसे कि विरार अलीबाग कॉरिडोर, ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी ट्रकें जो है शहर के अंदर जा रही है और उन ट्रकों की वजह से सड़क पूरा रोड खराब हो जा रहे हैं, और रोड खराब हो रहे हैं तो ट्रकें वहीं पर खराब हो जा रही है और लोग घंटों, कल घोड़बंदर रोड पे 8 घंटा जो है ट्रैफिक पूरी तरह से जाम रही, एक एक्सल गाड़ी खराब होने की वजह से। यानी एक गाड़ी चलेगी तो खराब होगी, बिल्कुल, मतलब आपके पास कोई सोर्स सुविधा है ही नहीं, वैकल्पिक रोड है ही नहीं। आपने जो रोड था उसको मेट्रो को ले दिया, मेट्रो को ही बेच दिया समझ लो, यानी मेट्रो मनमानी तरीके से कहीं भी खोद रहे हैं, कहीं भी पिलर लगा रहे हैं, तो परमानेंट रोड, हाँ परमानेंट रोड की समस्या। तो विरार अलीबाग कॉरिडोर की जहां तक आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विरार अलीबाग कॉरिडोर की 15 साल पहले योजना बनी थी। आप सोचिए 15 साल पहले का MMR इलाका और आज के MMR इलाके में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। आबादी 4 से 5 गुना बढ़ गई है। 127 किलोमीटर का विरार अलीबाग कॉरिडोर जो JNPT को जोड़ने वाला था, ये नहीं बड़े वाहनों के लिए बनाई गई थी। उसका इस समय सर उसका 55,000 करोड़ से ज्यादा का उसका बजट बढ़ गया है। जो 15-20 हजार 15,000 12,000 करोड़ का बजट था वो आज 55,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। 22,000 करोड़ रुपए सरकार को चाहिए सिर्फ भूमि अधिग्रहण के लिए, और उस रोड को अभी अगर बनाना शुरू करेंगे तो कम से कम 10 साल जाने वाले हैं। अब 10 साल में क्या स्थितियां, थाने की स्थिति इसलिए खराब हो गई है कि थाने के पैरेलल देखिए, बड़े शहरों के बाहर से एक सर्विस रोड या एक पैरेलल एक अलग रोड जो होता था, बाईपास रोड जिसको कहा जाता है, बाईपास रोड होता था। बाईपास रोड बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब शहर के बीचों बीच शहर बस गया, 20 साल से शहर बस रहा है घोड़बंदर, ये सभी जान रहे हैं 20 साल से घोड़बंदर बस रहा है। कम से कम आप देख रहे हैं 2001 से ही घोड़बंदर का विकास शुरू हुआ और तेजी से हुआ। इन 20 सालों में पैरेलल रोड बनना चाहिए था। अब इसको, अब इस पर प्रशासन का, शासन का दोष तो है ही है कि इस पर 20 सालों में एक रोड नहीं बना। हालांकि अभी कोस्टल रोड की बात हो रही है, बात ही हो रही है ना, नहीं अभी MMRDA को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दिया है, उन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास भी हो गया, उसकी टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू है ऐसा कहा जा रहा है, और भूमि अधिग्रहण की। लेकिन ये सारी चीजें तब हो जाती हैं जब आबादी पूरी तरह बढ़ जाती है, जब समस्या एकदम चरम पे पहुंच
पहुंच जाती है। तब बोलते हैं जैसे कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदो। ये तो बात तो है। प्यास सन 2000 में ही जी। आरटीओ ने एक सरकार को हाँ, रिपोर्ट दिया था रिपोर्ट कि दी थी। इतनी बड़ी संख्या में बड़ी गाड़ियां संख्या में बिक रही गाड़ियां हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, जी। लेकिन सरकार को सोचने में 10 साल लग गए, क्योंकि इतनी गाड़ियां जो रोड पे आएंगी तो कहाँ जाएंगी। जी, जी। तो उसके लिए सोचने में 10 साल लग गए, जब और इम्प्लीमेंट होने में 5 साल लग गए, तो 15 साल 20 साल जब इससे टाइम निकल जाते हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। यही कारण है कि आज देखिए जितनी आबादी और भी बढ़ रही है ना, तो रेलवे लाइन के किनारे बढ़ रही है। हाँ। आप देखिए यहाँ से करजत, यहाँ से कसारा तक आप चले जाइए, लेकिन लाइनों का विस्तार नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारी समस्याएं, रेलवे के अधिकारियों से बात करिए, बोले हमारी अपनी सीमाएं हैं, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, और राज्य सरकार का काम है। तो इसमें क्यों न, इसीलिए कहा जाता है ना, केंद्र और राज्य का समन्वय, केंद्र और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनका समन्वय बना के इसमें इतने अध्ययन करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा विषय है देश का कि इस पर बड़े अच्छे अच्छे अनुभवी लोग हैं, वो जताते हैं, बताते हैं। पूरे देश का विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जो है टिका हुआ है। बिल्कुल सर। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं होगा आपके देश विकसित देश में कैसे? आप मुंबई जैसे शहर में अगर आने हाँ। के लिए आपको 4-4 घंटे लगेंगे, नासिक से मुंबई आने में 145 किलोमीटर 4 घंटे लगते हैं। एक समय था, देखिए मुंबई पुणे महामार्ग 6-8 घंटे लगते थे। उस समय 95 में जो माननीय बाला साहब ठाकरे थे, नितिन गडकरी जी जो आज केंद्र के इसी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने ये बनाई थी। आज देखिए, आज समस्या उतनी नहीं है पुणे में। मुंबई पुणे जाने के लिए पनवेल से आगे मुंबई पुणे आप 2-2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। कभी कभी और समस्याएं आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या हल एक चीज इन्होंने गलती की है, मैं इसको गलती ही मानूंगा, कि जिस तरह नागपुर में, जैसे नितिन गडकरी का आपने नाम लिया, तो जिस तरह से नागपुर में देखा मैंने, जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, मेट्रो हाईवे से जा रही है, और उस मेट्रो पे एक बीच में जो है दूसरा हाईवे जा रही है, यानी कि फ्रीवे डबल डेकर जो मेट्रो बनाया हुआ है, वही डबल डेकर जो है मुंबई में चाहिए था, क्योंकि मुंबई में हाईवे के साथ ही जो है मेट्रो जा रही है। अगर फ्रीवे टाइप का अगर डबल डेकर बना दिए होते तो शायद मेरे ख्याल से 90% से इसका जो है प्रॉब्लम निकल जाता है। जिसे घोड़बंदर रोड के एग्जांपल में दे रहा हूँ, घोड़बंदर रोड पे आप मेट्रो खड़ा कर दिए, उसी के पैरेलल आपने अगर एक एलिवेटेड उसी में डाल दिए होते अगर रोड, तो आज एक फ्रीवे मिल जाता था हाईवे, और लोगों की समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकती थी। लेकिन आसान सर इतना ने वही बताया ना, जैसे वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, क्या भौगोलिक जरूरत क्या है? आप तो टाइम उतना ही ले रहे हो, पिलर ही खड़ा करना है। आप देखिए ये जो JBLR में जो है 2 किलोमीटर का डबल डेकर बना रहे हो, बनाया है, कहीं कहीं उन्होंने बनाया है ना। तो उसी तरह पूरे दोनों जोड़ा है, सेंट्रल हाईवे और वेस्टर्न हाईवे पे आपको जो डबल डेकर बनाने की जरूरत थी। नहीं, जैसे आप देखिए फ्रीवे एक बनाया गया था, अगर वो फ्रीवे थाने तक जोड़ देते तो फ्रीवे की एक पब्लिक जैसे फ्रीवे से CST, लेकिन वो घाटकोपर से उसको जोड़ा नहीं, अभी उस थाने से बना रहे हैं, उसको बना रहे हैं, लेकिन समय 2014 का बना हुआ है, आज 10 साल हो गए। 10 सालों में अगर उसको यहाँ तक जोड़ा गया हो तो अभी तो इम्प्लीमेंट की बात, इम्प्लीमेंट वही समस्या है, इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है कि जब तक बनता है तब तक आबादी डबल हो जाती है और भी समस्याएं उस पर आ जाती हैं, लेकिन जब उसको क्रियान्वयन की बारी आती है तो उसमें समय लगता है। ये चीज़ों पर विचार करना होगा। जरूर सर, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में मुंबई कर जो है, ठाणे कर जो है, रोड की समस्याओं से कब तक जूझते रहेंगे, कब तक ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते रहेंगे, क्योंकि इसका जो हल क्या है कोई बता नहीं रहा है, और कब क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। हम पेपर में पढ़ते हैं कि इतने करोड़ इसके लिए पास हुए, इतने करोड़ इसके लिए पास हुए, लेकिन सब पेपर पर ही जाते हैं और देखने में क्या मिलता है, रोड के गड्ढे। यानी सड़क है तो गड्ढे होंगे, और गड्ढे कैसे किस तरह रिपेयरिंग होते हैं वो सभी को पता है। ब्रिज पर आज जो है, ब्रिज के ऊपर पानी लॉगिंग हो रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिज बन जाते हैं, उसके ऊपर पानी लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग होता है, और उस पर खड्डे पड़ जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके पीछे या तो जानबूझ के कोई इस पर कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पास शिकायत जाती है, मुख्यमंत्री खुद तो रोड नहीं बना सकते, वो पैसे ही पास कर सकते, लेकिन बीच में जो दलाल लोग बने हुए हैं, जो दूसरे लोग हैं जिस तरह से उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण है। और जनता है वो तो सरकार चुनना है, जब बारी आती है तो किसी एक को चुनना ही पड़ता है, लेकिन जो आता है सब बड़ी बड़ी बातें करके और लोगों को जूझने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रतिक्रिया जो है अपनी पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, ताकि ये सरकार भी जो है, अगर हमारा वीडियो अगर वहाँ मंत्रालय तक जाए तो लोग देखे, वहाँ के सरकारी यंत्रणा भी देखे कि लोग कितने गुस्से में हैं।
आप फुल जो है कमेंट्स लिखिए, कितनी परेशानियां हैं सब लिखिए, और हम ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।